हेलो बेटा, कंटिन्यू करते हैं 6.3 को। तो 6.3 में कुछ एक बच्चों के डाउट्स आ रहे थे क्वेश्चन नंबर 2 के रिगार्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर 2 को रिपीट कर लेते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, वो कह रहा है ये फिगर गिवन है और गिवन क्या है बेटा, ट्रायंगल ओ डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ बी ए, ये गिवन है। एंगल बी ओ सी इज़ 125 डिग्री एंड एंगल सी डी ओ इज 70 डिग्री। ठीक है बेटा, अब देखो अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हैं तो क्या होगा, एंगल ओ डी सी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो बेटा ओ डी सी कितना है 70, तो एंगल ओ बी ए भी कितना बनेगा 70। देयरफॉर एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, इधर ये 125 डिग्री है, बी डी एक स्ट्रेट लाइन है। अगर बेटा बी डी एक स्ट्रेट लाइन है तो 125, और अगर इसको हम x मान लेते हैं तो क्या है 125 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। ठीक है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 55 डिग्री। सिमिलरली बेटा इस एंगल को अगर हम y मान लेते हैं तो x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 55 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो बेटा ये पता चल गया, ये चल गया, ये 70 हो गया। तो अब किसी भी एक ट्रायंगल में ले लो, तो इन ट्रायंगल ओ सी डी तो x प्लस 70 प्लस सी, तो क्या आ जाएगा 55 प्लस 70 प्लस एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 125 इधर गया तो 55 डिग्री। सिमिलरली बेटा यहाँ पे देखो, इन दोनों ट्रायंगल से क्या आ जाएगा, एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू एंगल बी ए ओ, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है बेटा, तो सारे एंगल्स हो गए फाइंड। बाकी क्वेश्चंस बेटा पिछले वाली वीडियो में कवर हो ही गए थे। अब आते क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है E इज ए पॉइंट ऑन साइड ए डी प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो बेटा ये हो गया पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ठीक है, वो कह रहा है अगर ए डी को प्रोड्यूस किया जाए तो क्या होगा, ए डी को प्रोड्यूस किया गया तो ये प्रोड्यूस हो गई इधर, दैट इज पॉइंट डी अप टू पॉइंट ई। E is a point on side AD produced of a parallelogram ABCD BE, ये बेटा BE को ज्वाइन कर दियो तो B बन गया। CD को इंटरसेक्ट करती है एट पॉइंट F। ठीक है, शो दैट, प्रूव करना है क्या, ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CFB। ठीक है बेटा, तो ए बी ई यानी कि ये वाला ट्रायंगल ये बड़ा, और सी एफ बी यानी कि ये छोटा ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल होने चाहिए सिमिलर। और सिमिलर ट्रायंगल होंगे तो बेटा या तो हमें दो एंगल्स इक्वल करने हैं या फिर साइड्स का रेशियो इक्वल करना पड़ेगा। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी एफ बी, तो क्या पता है बेटा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम।
देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, दूसरा एंगल और देखना पड़ेगा। तो बेटा हमें क्या पता है, AD और BC पैरेलल है, तो अगर AD और BC पैरेलल है तो AE और BC भी पैरेलल होंगी और BE हो गई ट्रांसवर्सल। देयरफॉर क्या होगा, एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल, ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल CBF। क्यों? बिकॉज AE पैरेलल टू BC एंड दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। Therefore, triangle ABE is similar to triangle CFB by angle similarity। ठीक है बेटा। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में फिगर गिवन है, CB इज परपेंडिकुलर टू AP एंड PM इज परपेंडिकुलर टू AC। हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMP। ABC यानी कि ये वाला और AMP ये वाला। तो क्या आ गया बेटा, दोनों में एंगल ए कॉमन, एंड दो इसमें एंगल B और इसका एंगल M, ईच 90 डिग्री। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMP बाय एंगल सिमिलरिटी। ठीक है बेटा। अब अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके रेस्पेक्टिव साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम AB फर्स्ट सेकंड अपॉन AM, BC सेकंड थर्ड, MP एंड फर्स्ट थर्ड AC और इसका AP, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो बेटा इसका जो सेकंड पार्ट है वो यही पूछा गया है और फर्स्ट पार्ट ये था, तो दोनों चीज़ें एक ही पार्ट से प्रूव हो गई। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रखा है, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG, यानी ये दो ट्रायंगल है सिमिलर। ठीक है, और सिमिलर हैं तो क्या है, क्या पता है बेटा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल G। ठीक है, क्यों? बिकॉज ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG। ठीक है, तो बेटा अगर C और G बराबर है, उसने कहा CD है वो एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, और इधर GH भी एंगल बाइसेक्टर है। तो अगर एंगल बाइसेक्टर है तो उन एंगल्स के हाफ भी इक्वल होंगे। देयरफॉर एंगल C/2 इज इक्वल टू एंगल G/2। क्लियर है बेटा। अब आते क्वेश्चन पे, जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें कह रहा है प्रूव दैट CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG, यानी वो ट्रायंगल ACD की बात कर रहा है। तो हम पहले सेकंड और थर्ड पार्ट करेंगे। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में कह रहा है बेटा ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल HGE। DCB ये वाला और HGE ये वाला। तो क्या हो गया, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, गिवन, ये गिवन डाटा ही है पूरा, एंड एंगल C/2 इज इक्वल टू एंगल G/2, ये भी सेम। देयरफॉर ट्रायंगल DCB इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGE बाय एंगल सिमिलरिटी। ठीक है, नेक्स्ट
थर्ड पार्ट कह रहा है बेटा ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल HGF। तो DCA ये वाला ऊपर वाला और ये, तो क्या गिवन है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल F गिवन, एंड इसको नाम दे दो जैसे एंगल DCA ही नाम दे दो, इज इक्वल टू एंगल HGF, ये भी गिवन। ठीक है, तो क्या हो गया, ट्रायंगल DCA इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGF। ठीक है, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। अब बेटा फर्स्ट पार्ट इसका आप देखते हैं, अब ये थर्ड पार्ट प्रूव हो गया, तो थर्ड पार्ट से क्या लिख सकते हैं हम, DC अपॉन HG इज इक्वल टू सेकेंड थर्ड CA अपॉन GF, और यही ये हो गए कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, और यही तो बेटा फर्स्ट पार्ट है, दैट इज द फर्स्ट पार्ट, यही प्रूव करना था। तो पहले सेकंड और थर्ड को प्रूव करो, उसके बाद फर्स्ट अपने आप आ जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या गिवन है, ABC एक ट्रायंगल है, इसको यहाँ E तक एक्सटेंड किया गया, EF है वो परपेंडिकुलर है AC पे, और AD परपेंडिकुलर है BC के ऊपर। गिवन है बेटा AB इज इक्वल टू AC, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ECF। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF। ठीक है बेटा, ABD यानी ये वाला और ECF ये वाला, तो एक तो क्या पता है, एंगल D इज इक्वल टू एंगल F ईच 90 डिग्री। दूसरा ABD में एंगल B हो गया और ECF में एंगल C हो गया, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, क्यों, बिकॉज AB इज इक्वल टू AC। तो हो गए दोनों ट्रायंगल सिमिलर, खत्म बात। सबसे इजी चैप्टर है बेटा, इसे बस थोड़ा सा फोकस कर लो, इजीली सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, दो ट्रायंगल्स हैं ABC और PQR, AD मीडियन है, तो BD इज इक्वल टू DC एंड QM इज इक्वल टू MR, बिकॉज PM भी मीडियन है। वो कह रहा है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ठीक है, हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो प्रूफ स्टार्ट करेंगे बेटा, तो पहले जो डाटा गिवन है उसका यूज होगा, तो पहले हम लेंगे छोटे वाला ट्रायंगल, क्यों, क्योंकि AD और PM ये ABC और PQR का पार्ट नहीं है, ये किसका पार्ट है, ABD और PQM। तो पहले हम इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। ठीक है बेटा, तो जो गिवन डाटा है वहां से अगर मैं ये देखूं, तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM, दो चीजें तो सीधी गिवन है भाई, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ठीक है बेटा, ये किसके इक्वल गिवन है, BC अपॉन QR। तो अगर ये BC अपॉन QR के इक्वल है, तो BC अपॉन 2 और QR अपॉन 2 के भी इक्वल होगी, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल, क्वेश्चन पे कोई चेंज नहीं आया। लेकिन BC अपॉन 2 होता क्या है, BD, बिकॉज AD मीडियन है, और QR अपॉन 2 क्या हो जाएगा, QM। तो क्या हो गया बेटा, ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM बाय SSS सिमिलैरिटी। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, अब हमें प्रूव करना है ABC और PQR।
इसके अंदर एक ही काम की चीज दिख रही है जो हमारे काम आ सकती है, दैट इज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है बेटा, अब जो प्रूव करना है वो ले लो। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर क्या गिवन है भाई, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। अब ए बी और बी सी दोनों का कंटेंट एंगल बी और पी क्यू और क्यू आर दोनों का एंगल क्यू, एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एस ए एस सिमिलैरिटी। ठीक है बेटा, तो बस छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है कि क्या काम की चीज है, गिवन डाटा का यूज कहां कहां करना है। गिवन डाटा का यूज कंपलसरी यूज करना और उसके बाद इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, डी एक पॉइंट है बी सी के ऊपर, सच दैट एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, यानी कि ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल ये इक्वल है। हमें प्रूव करना है ये, तो मतलब बेटा सी ए जो साइड है वो दोनों ट्रायंगल्स में आएगी। तो सी ए से दो ट्रायंगल कौन से बन रहे हैं, तो इन ट्रायंगल बी ए सी एंड ट्रायंगल डी ए सी। भाई एक तो ये बड़ा ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, तो क्या आ रहा है भाई, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी गिवन है बेटा। दूसरा एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, यानी कि कॉमन। तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी हो गए कौन कौन से, बी ए सी अगर हम लिखते हैं तो सिमिलर टू बी ए सी किसके इक्वल है, एंगल ए इक्वल है एंगल डी के, यानी बीच में नंबर आएगा डी और सी आएगा यहाँ पे। तो ये क्या आ गया, ए डी सी बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। तो बेटा अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी रेस्पेक्टिव साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। देयरफॉर बी ए अपॉन में ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन में डी सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन में ए सी। ठीक है बेटा, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमारे प्रूफ के अकॉर्डिंग, इन दोनों को लो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन गया, ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी सी इंटू में डी सी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 14 को एक बार के लिए छोड़ देते हैं, नेक्स्ट पेज पे करेंगे। जैसे 15th क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि भाई एक वर्टिकल पोल है, वर्टिकल पोल है तो मतलब ग्राउंड के साथ उसका एंगल 90 डिग्री है, फिक्स है ये बात। उसके बाद उसकी हाइट है 6 और शेडो बनाता है 4 उसी टाइम एक दूसरा पोल है जिसकी शेडो 28 है। ठीक है, तो बेटा टाइम अगर सेम है तो हम ये मान के चलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज सेम, मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, क्योंकि एट द सेम टाइम बात कर रहा है। तो क्या आ जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। क्यों, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू 90 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर एट द सेम टाइम। पोजीशन ऑफ सन remains same। ठीक है बेटा, तो अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो क्या होगा, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। वैल्यू पुट कर दो, तो ए बी इज 6, पी क्यू फाइंड करना है, बी सी इज 4 और ये 28। तो क्या आ गया,
417, देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू 42 मीटर। ठीक है बेटा। अब कर लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा थोड़ा दिखता 12th का जैसा है, लेकिन 12th के जैसा नहीं है। 12th में गिवन था ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर और ए डी अपॉन पी एम। इसमें क्या हो गया, बी सी अपॉन क्यू आर की जगह आ गया ए सी अपॉन पी आर। तो अब हमारे सामने क्या आ गया बेटा, ए बी, ए सी और ए डी, ये तीनों साइड मिलकर कोई भी कंप्लीट ट्रायंगल बना ही नहीं रही है। तो कंप्लीट ट्रायंगल नहीं बना रही है तो हमें दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसके अंदर करेंगे बेटा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूं ए बी को, सच दैट ए बी को ए बी नहीं बेटा ए डी को एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, अप टू पॉइंट ई। तो क्या करेंगे, एक्सटेंड ए डी अप टू ई सच दैट ए डी इज इक्वल टू डी। इस तरह एक्सटेंड करेंगे कि ए डी और डी दोनों इक्वल आ जाए बेटा। उसके बाद ज्वाइन बी एंड सी, ज्वाइन बी एंड सी। ठीक है, अब सेम काम यहां पे करेंगे, एक्सटेंड पी एम अप टू पॉइंट एन, इन दोनों को ज्वाइन कर दो। तो पी एम इज इक्वल टू एम एन, ज्वाइन क्यू एन एंड आर एन। ठीक है बेटा। अब 9th में हमने एक चीज पढ़ी थी, ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो वो होती है पैरेललोग्राम। ठीक है, तो अब देखते हैं इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई सी, क्या पता है भाई, बी डी इज इक्वल टू डी सी बिकॉज ए डी मीडियन है, एंड ए डी इज इक्वल टू डी बाय कंस्ट्रक्शन। देयरफॉर ए बी ई सी इज पैरेललोग्राम। ठीक है बेटा, और पैरेललोग्राम होता है तो क्या पता है हमें, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। देयरफॉर बी इज इक्वल टू ए सी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, सेम काम इस फिगर के साथ करना है, डिटो। तो क्या हो जाएगा, सिमिलरली क्या आ जाएगा, पी आर इज इक्वल टू क्यू एन। भाई पी क्यू एन आर भी पैरेललोग्राम बनेगा तो क्यू एन और पी आर भी क्या आ जाएंगे, इक्वल। ठीक है, अब ट्रायंगल्स उठाएंगे हम। तो इन ट्रायंगल क्या, ए बी ई एंड ट्रायंगल पी क्यू एन। ठीक है, तो क्या गिवन है बेटा, ए बी अपॉन पी क्यू, दिस इज इक्वल टू, गिवन क्या है, ए डी अपॉन पी एम, ये गिवन है। तो ट्वाइस ऑफ ए डी और ट्वाइस ऑफ पी एम भी इक्वल रहेगा। एंड थर्ड हो गया, गिवन क्या है, गिवन है बेटा ए सी अपॉन पी आर, लेकिन ए सी किसके इक्वल है, बी के, और पी आर किसके इक्वल है, क्यू एन के। तो क्या आ गया, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए ई अपॉन पी एन
इज इक्वल टू बी अपॉन क्यू एन। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एन बाय एस 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 सिमिलरिटी। यानी कि ये वाला ट्रायंगल ए बी ई और ट्रायंगल पी क्यू एन दोनों सिमिलर हो गए। ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो मतलब बेटा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हो गया इक्वल। देयरफॉर एंगल बी ए ई इज इक्वल टू एंगल क्यू पी एन। ठीक है। सिमिलरली अब हम जो इनका सेकंड पार्ट है वो लेंगे, यानी कि ए ई सी और पी एन आर। तो उसमें क्या आ जाएगा, एंगल सी ए ई इज इक्वल टू, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल, एंगल आर पी एन। ठीक है। तो ऐड 1 एंड 2, तो बी ए ई प्लस सी ए ई, एंगल बी ए ई प्लस एंगल सी ए ई इज इक्वल टू एंगल क्यू पी एन प्लस एंगल आर पी एन। तो ये बन गया बेटा एंगल ए और ये बन गया एंगल पी। ये दोनों एंगल्स हो गए इक्वल। ठीक है। अब अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए तो आगे देखते हैं। अब दोनों हम ट्रायंगल्स जो प्रूव करने हैं वो उठा लेते हैं। देयरफॉर इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर गिवन है बेटा। क्या गिवन है भाई, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, और इन दोनों का बीच का कंटेंट एंगल एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एस ए एस सिमिलरिटी। ठीक है बेटा। थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, सोचना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे ये क्वेश्चंस आते जाएंगे। बेटा 6.3 का लास्ट क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन नंबर 12 और जो हमारे 14 है उनके जैसा ही है। अब की बार क्या कहा है उसने, ए बी सी और पी क्यू आर दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, ए डी और पी एम मीडियन है। हमें ये प्रूव करना है भाई ए बी अपॉन पी क्यू और ए डी अपॉन पी एम दोनों इक्वल हैं। तो बेटा ए बी सी और पी क्यू आर अगर सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा, और एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो क्या पता चला हमें, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर गिवन है ये। हमें क्या चाहिए यहाँ से, ए बी अपॉन पी क्यू निकाल लो बेटा। तो ए बी अपॉन पी क्यू निकाल लिया। किसके इक्वल है, बी सी अपॉन क्यू आर। ए सी और पी आर के भी इक्वल है, लेकिन उसका कोई यूज नहीं आना। ठीक है। एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है। अब उठा लेते हैं जो ये प्रूव करना है इसके रिगार्डिंग। तो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम क्या पता है हमें भाई, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। तो बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल है, तो बी सी के हाफ और क्यू आर के हाफ के भी इक्वल होगा। ठीक है। तो क्या आ गया, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ऊपर लिखा हुआ है भाई। तो क्या आ गया यहाँ से, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम बाय एस ए एस सिमिलरिटी। ठीक है बेटा। देयरफॉर
हमें क्या चाहिए, ए बी अपॉन पी क्यू, तो ए बी अपॉन पी क्यू, और साथ में क्या चाहिए, ए डी फर्स्ट थर्ड, ए डी अपॉन पी एम बाय सी पी एस टी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, तो इस एक्सरसाइज में पूरा जो खेल है वो है सिमिलैरिटी का। तो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने हमारे पास एस 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 है तीनों साइड्स, या फिर दो साइड्स और उन दो साइड के बीच का कंटेंड एंगल, या फिर दो एंगल्स, इन तीन तरीकों को अप्लाई करना और ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने। क्वेश्चन सारे अपने आप इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर चलेंगे।